महाभारत का युद्ध हुआ था अधर्म पर धर्म की विजय पाने के लिए। महाभारत के मुख्य सूत्रधार थे श्री कृष्ण। इस युद्ध में श्री कृष्ण ने एक ऐसे सूत्रधार का रूप धारण किया जिसने अपनी बुद्धि से, अपनी कूटनीति से उन बड़े बड़े योद्धाओं को वीर गति को प्राप्त करवा दिया जिन्हें मार पाना लगभग नामुमकिन था। श्री कृष्ण ही वो इंसान थे जिसकी वजह से पांडवों का कोई बाल बाका नहीं कर पाया और इस युद्ध में पांचों पांडव जीवित रहे। पर इस युद्ध में एक ऐसा योद्धा मारा गया जो पांडवों का ही था और जिसकी मृत्यु अत्यंत दर्दनाक थी। ऐसी मृत्यु जिसने हर एक योद्धा को हिला कर रख दिया था। श्री कृष्ण के पास इतनी ताकत थी कि वो उसको बचा सकते थे, क्योंकि इस युद्ध में न जाने उन्होंने कितने योद्धाओं को बचाया और कितनों को जानबूझकर मरने भी दिया। ये थे उनके प्रिय अभिमन्यु, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु। श्री कृष्ण अर्जुन से कितना प्रेम करते थे ये तो सभी जानते हैं, उतना ही प्रेम वो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से भी करते थे। श्री कृष्ण को महाभारत के युद्ध में होने वाली हर एक घटना का पता पहले से होता था, इसीलिए वो पूरी रणनीति पहले से तैयार कर लेते थे। पर ऐसा क्या हुआ कि जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसने वाला था तो श्री कृष्ण ने कुछ भी नहीं किया। श्री कृष्ण ने अपने प्रिय अर्जुन के पुत्र को इस तरीके से मरने क्यों दिया? ये बात है महाभारत के युद्ध में 13वें दिन की, जब द्रोणाचार्य चक्रव्यूह रच देते हैं और द्रोणाचार्य यहाँ कूटनीति दिखाते हैं अर्जुन को दूसरी दिशा में भेजकर। अर्जुन को दूसरी दिशा में भेज दिया जाता है जिससे चक्रव्यूह में जाने के लिए कोई बचे ही ना, क्योंकि चक्रव्यूह को सिर्फ 2 ही लोग भेज सकते थे, वो था अर्जुन या तो फिर श्री कृष्ण। अब जब चक्रव्यूह रच दिया गया तो चक्रव्यूह में जाए कौन? इसी वक्त पर आता है सामने अर्जुन पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु कहता है कि मैं चक्रव्यूह में जाऊंगा। पर यहाँ युधिष्ठिर कहते हैं नहीं अभिमन्यु, तुम चक्रव्यूह में नहीं जा सकते, तुम यहाँ सबसे छोटे हो। इस पर अभिमन्यु कहता है नहीं ज्येष्ठ पिताश्री, मैंने चक्रव्यूह सीखा है। वो अपने पिताश्री से ये नहीं बताता कि उसने सिर्फ आधा सीखा है। वो कहता है कि मैंने माता के पेट में ही चक्रव्यूह पूरा सीख लिया था और वो चक्रव्यूह की तरफ चला जाता है। जैसे ही वो चक्रव्यूह के अंदर जाता है वो महान से महान योद्धा के साथ टक्कर लेने लग जाता है और वहाँ सेना को धाराशाही करने लग जाता है। जब वो इस तरीके से सेना को चीरता हुआ जा रहा तो द्रोणाचार्य को डर लगने लग जाता है। उन्हें लगता है कहीं ये चक्रव्यूह पार ना कर ले। इसी बीच वहाँ जयद्रथ आता है और अभिमन्यु का सर धड़ से अलग कर देता है। पीछे से कर्ण भी उसकी पीठ पे वार करता है और सलाम करता है उसकी बहादुरी को रोते रोते। पर जब ये सब हो रहा था तो श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे। जानते हुए भी श्री कृष्ण अभिमन्यु की मृत्यु नहीं रोकते, क्योंकि श्री कृष्ण ने वादा किया था अभिमन्यु के पिता से कि वो ऐसा होने देंगे। पर यहाँ पर अभिमन्यु के पिता अर्जुन नहीं बल्कि अभिमन्यु के पिता चंद्रदेव की बात हो रही है। ये उस समय की बात है जब ये तय हुआ कि श्री कृष्ण पृथ्वी पर मनुष्य का रूप धारण कर जा रहे हैं, तो बाकी सभी देवी देवताओं ने भी ये प्रस्ताव रखा कि वो भी श्री कृष्ण के साथ पृथ्वी पर जाएंगे, क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण की लीलाएं देखनी थी। इन्हीं लीलाओं के चलते सूर्य पुत्र कर्ण, इंद्रपुत्र अर्जुन और न जाने ऐसे कितने योद्धा थे जो किसी न किसी का दिव्य रूप थे और इस धरती पर सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि श्री कृष्ण की लीलाओं को देखना चाहते थे। जब चंद्रदेव के सामने प्रस्ताव रखा जाता है कि उन्हें भी अपने पुत्र को पृथ्वी पर भेजना चाहिए, तो चंद्रदेव ये बात से मना कर देते हैं कि मैं अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं उसे खुद से दूर नहीं भेज सकता। इस पर जब सभी देवतागण प्रार्थना करते हैं कि हम सब भी जा रहे हैं, इसे भी जाने दे, तो चंद्रदेव कहते हैं कि मैं अपने पुत्र को सिर्फ और सिर्फ 16 वर्ष के लिए ही पृथ्वी पर भेजूंगा, उससे अधिक मैं इससे दूर नहीं रह सकता। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं ठीक है, ठीक 16 वर्ष के बाद आपका पुत्र आपके पास वापस आ जाएगा।
और महाभारत युद्ध का वो 13वां दिन ही वो समय था जब अभिमन्यु की 16 वर्ष की आयु समाप्त हो रही थी और अब अभिमन्यु का मरना तय था, क्योंकि उसका धरती पर जितना समय था वो अब पूर्ण हो चुका था। इंसानी रूप में तो वो मृत्यु बहुत दर्दनाक थी, पर इंद्र के लिए वो बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि उस दिन उनसे उनका पुत्र मिलने जा रहा था। यहाँ इस कहानी के जरिए सिर्फ श्री कृष्ण यही संदेश देना चाहते थे कि जो नियति है उसे बदला नहीं जा सकता। एक चीज़ जो आज हमें सामने से दिखाई दे रही है हमारे लिए बुरी है, वो हो सकता है किसी के लिए एक अच्छा मिलन हो। इसीलिए कहते हैं कि जब एक आत्मा अपना शरीर छोड़ती है तो यहाँ तो सब उसके लिए रो रहे होते हैं, पर कोई और होता है जो उसकी प्रतीक्षा में बैठा होता है, उसका मिलन कहीं और हो रहा होता है। यही कारण था कि श्री कृष्ण अभिमन्यु के इस वध को रोकते नहीं हैं। पर जब अर्जुन को पता लगता है तो अर्जुन शपथ लेता है कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ का वध करूंगा, और वैसा ही होता भी है। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। राधे राधे।